नमस्कार दोस्तों, मैं राक्षी शिवम यादव एक बार पुनः आप सभी के समक्ष नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और रेस की तैयारी कर रहे होंगे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी, जैसे रेलवे एनटीपीसी का है, फिर एसएससी जीडी वगैरह की आप लोग तैयारी में लगे होंगे। देखिए, अभी मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो है ट्रेनिंग सेंटरों पे जो है काम चल रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर की साफ़ सफाई, उनका जो है जो और सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब सुचारू रूप से लग रही हैं। और इसी बीच नया एक अपडेट आया, आप लोगों को ज्ञात होगा अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कि एक नया अपडेट आया है। जैसे दो ट्रेनिंग सेंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि अस्थाई मतलब जो जिसमें व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि हाँ ट्रेनिंग यहाँ कराया जाएगा। एक अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कैंप, एक तरह से कैंप मान लीजिए, कैंप कहीं लगता है किसी चीज़ का, तो कैंप में जो डॉक्टर आते हैं वो अस्थाई हॉस्पिटल तो नहीं होता है, तो वो हॉस्पिटल अलग है लेकिन कैंप अलग लगता है। उसी तरह मान के चलिए कि एक अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर होता है, एक अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी भी भर्ती की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है ट्रेनिंग सेंटरों में संख्या कम पड़ जाती है। उसमें उससे पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो सुचारू रूप से ट्रेनिंग नहीं हो पाती है सभी अभ्यर्थियों का। तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि नए ट्रेनिंग सेंटर बनाती है। जैसे बहुत सारे पीएससी जैसे हैं जहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बहुत सारी पुलिस लाइनें ऐसी हैं जहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। और हमको लग रहा है कि आपकी भर्ती का स्ट्रेंथ बहुत 60,000 है, तो अर्धसैनिक बलों के भी जितने ट्रेनिंग सेंटर खाली रहेंगे, सरकार भर्ती बोर्ड जो है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके आप लोगों की जो है ये ट्रेनिंग जो है वहाँ पे भी संपर्क कराने का प्रयास करेगी। तो देखिए, उसमें ज़िलों के नाम दिया, उसमें एक लिस्ट वायरल हुई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। सभी जो है कमांडेंट को और सभी ज़िलों को ये भेज दिया गया है कि जिनके यहाँ जो है अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर हैं वो भी सही करा लें, और जो अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराएं। जैसे कि बैरक, जिसमें कि अभ्यर्थी जाएंगे तो जो है कैंडिडेट जो सेलेक्ट होके जाएंगे वो उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके मेस की व्यवस्था, मेस में क्या सारे जो सामान है उपलब्ध है कि नहीं, ये सब उपलब्ध करा के फिर उनका जो है जो स्कूल चलेगा, स्कूल चलता है, इसमें जो है पीसी सीआरपीसी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, और जो है अब तो बीएनएस पढ़ाया जाएगा, बीएनएस सीआरपीसी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे अधिनियम एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और जो है ये पढ़ाया जाता है, साइबर क्राइम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, साइबर जागरूकता के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। साइबर की घटनाएं इस समय देखिए बहुत तेज़ी से घट रही हैं। तो इस बार सरकार का प्रयास रहेगा भर्ती बोर्ड का कि जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उनको अधिक से अधिक साइबर के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग जो है अपराध चेंज होते चले जा रहे हैं। अपराध का जो है मोड बदल गया है। अब पहले अपराधी जो फिजिकली चोरियाँ करते थे, डकैती करते थे, अब जो है इनका जो है पैटर्न चेंज कर दिए हैं। अब ये क्या करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इस समय, साइबर फ्रॉड जिसको बोलते हैं। तो उसके संबंध में आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाएगा, जागरूक किया जाए उसके बारे में कि कैसे आप लोग उसकी रोकथाम कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था ये बात, ये नोटिस आने के बहुत पहले, कि जो है सभी एसपी को ये लेटर जा चुके हैं कि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर, अस्थाई का तो अब आया, लेकिन अस्थाई ट्रेनिंग सेंटरों का जो है कि उनका जो है सुदृढ़ करा लिया जाए अस्थाई ट्रेनिंग सेंटरों को। और देखिए, इसमें जनवरी से ट्रेनिंग कराने की बात की गई है। मैंने ये भी आपको अवगत करा दिया था अपनी पिछली वीडियो में कि जितने ITI PTI जो आप लोगों के ट्रेनिंग कराएंगे, उनका जो ट्रेनिंग संपन्न होने वाला है जल्द ही। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले से ही। दूसरी बात ये है कि अगर जनवरी से आपका वो होता है ट्रेनिंग, तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट नवरात्रि ख़त्म होने के बाद जो है, दशहरा के बाद आपका रिजल्ट आउट होने की 100% संभावना है। 100% संभावना है कि दशहरा के बाद आपका रिजल्ट जो है आउट कर दिया जाए DVPST और रेस के लिए। और ये भी एक बात भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा रेस के लिए, उसके 5 से 6 दिन के अंदर आपका DVPST होगा। उसके बाद तत्काल ही 1 दिन के बाद या उसी दिन या 1 दिन के बाद आपका रेस करा लिया जाएगा 100%। देखिए, पिछली भर्तियों से होते आ रहा है
कि भर्ती बोर्ड समय नहीं देता है कैंडिडेट्स को, तुरंत DVPST कराता है, तुरंत रेस की तैयारी रेस जो है करा लेता है। तो आप लोग एकदम बने रहिए रेस में, रेस की तैयारी करते रहिए। देखिए, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे रेस कैसे किया जाए। तो रेस करने के लिए मैं कुछ चीज़ें पहली बात है, आप ध्यान दीजिए, प्रयास करिए ये कि आप किसी भी हाईवे पे या किसी भी जो रोड बहुत ज़्यादा जो चलती है, रोड जिस पे गाड़ियाँ चलती है, उस पर रेस करने का प्रयास आप मत करिए। देखिए, नौकरी बाद में, पहले इंसान का जीवन होता है, तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए, नौकरी बहुत बाद में आती है, जीवन के हमारे बहुत बाद में, एक अंग है जीवन का, ये पूरा जीवन नहीं है। तो आप क्या करिए, पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि आपको दौड़ना कहाँ है। अगर आप रोड पे भी अगर रेस लगा रहे हैं तो रोड को पहले देख लीजिए, ये टाउन एरिया का रोड है या हाईवे पे बिल्कुल रेस मत लगाइए आप। और अगर रोड पे आप दौड़ रहे हैं तो लीड मत, किसी प्रकार का ईयरफोन लगा के आप रेस मत लगाइए। उससे क्या होता है कि पीछे से वाहन आते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपके साथ कोई भी दुखद दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए, दौड़ लगाने की पहली बात चुनाव करिए आप कि 400 मीटर का ग्राउंड कहीं मिल जाए आपको, कहीं भी। आप प्रयास करिए कि गाड़ी से, साइकिल से चले जाइए, कहीं दूर भी ग्राउंड हो तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप ग्राउंड में जाके दौड़ लगाइए। देखिए, रोड पे आपको दौड़ना नहीं है, आपको ग्राउंड पे दौड़ना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिए कि आप दौड़ने से पहले अपने बॉडी को क्या करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग करने के लिए जैसे होता है कि पूरा सर ऐसे घुमाइए, पूरा हाथ खोल के जो है पैर की एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा पहले। और चेक करिए, ट्रैक पे दौड़ने जा रहे हैं तो चेक करिए पहले एक राउंड धीरे धीरे, रेस मत करिए, राउंड एक पूरे ट्रैक का जो है आप जो राउंड मारिए पहले धीरे धीरे, हल्का हल्का। देखिए जो है ट्रैक सही तो है, कहीं ट्रैक में गड्ढा वगैरह नहीं है। आप जैसे सुबह आप दौड़ने चले गए 4 बजे मान लीजिए, तो दिखेगा तो है नहीं, मोबाइल का टार्च जला के पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं गड्ढा तो नहीं है या फिर कहीं पत्थर का टुकड़ा तो नहीं पड़ा। इससे ये होगा कि आपकी रेस खराब हो सकती है। आप गए दौड़ने, अचानक गड्ढा पड़ गया, आपका पैर पड़ा और वो स्ट्रेच आ गया पैर में, और स्ट्रेच आने की वजह से आपका प्रैक्टिस जो है कई दिन तक छूट जाएगा। दूसरी बात, आप दौड़ने के लिए जो है एक सबसे बड़ा तरीका जो दौड़ने का वो ये होता है कि पहले आप अपने आप को स्ट्रेचिंग करिए अच्छे से, उसके बाद एक राउंड स्लोली दौड़िए और देखिए कि क्या जहाँ आप दौड़ रहे हैं वो फील्ड सही है कि नहीं। और जितनी आप जैसे आप दौड़ रहे हैं, अगर दौड़ते दौड़ते आप कहीं लग रहा है कि आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो गई या फिर लेग्स में खिंचाव आ रहा है, दर्द कर रहा है, तो आप अगर दौड़ने अगले दिन नहीं दौड़ पा रहे हैं तो एक काम करिए, कम से कम अपना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए ताकि जो है आपके मसल जो है ओपन हो सकें। वो जब आप दौड़ने जाएंगे तो आपको 2-3 दिन तक बहुत प्रॉब्लम्स होगी, उसमें पैर वैर में खिंचाव आएगा आपके। और दौड़ने का सबसे एक अपने रेस को सही कर देखिए, आपको जो है 4.8 किलोमीटर की रेस लगानी है। ये छोटी रेस नहीं होती है। एक दिन आप ये मत सोचिए कि आप तुरंत जाएंगे और तुरंत 4.8 किलोमीटर की रेस कंप्लीट कर लेंगे आप, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। इसलिए इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। इसमें जो है आपको पता नहीं चलेगा कि आप 2-3 अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 3-4 चक्कर के बाद 400 मीटर ग्राउंड होगा जिस पे आपको रेस लगानी होगी, और 3-4 चक्कर के बाद ही आपकी सांसें जो है बहुत तेज़ फूलने लगेंगी, आप रेस नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का एक और तरीका देखिए, अगर आपको रेस में आपका जो सांस फूलता है उससे बचना है आपको, तो वीक में कम से कम 3 से 4 बार आप एक बार शूट मारिए। दौड़ के बाद आप देखिए ट्रैक सही है पूरी तरह से, तो पहले 200 मीटर का शूट मारिए। शूट मतलब होता है जितनी स्पीड से आप दौड़ पाइए। 200 मीटर शूट मारिए, 300 मीटर शूट मारिए, 400 मीटर शूट मारिए। हफ्ते में 3 बार, एक वीक में 3 बार एक काम करिए आप जो है 200 शूट मारिए, 300 का शूट मारिए, 400 मीटर का शूट मारिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रीथ है, ब्रीथ कंट्रोल होगा आपका धीरे धीरे, और लॉन्ग रेस में आपको बहुत मदद करेगा। इसको शूट पहले मत मारिए, पहले अपना रेस कंप्लीट कर लीजिए आप जितना भी आपसे हो पा रहा है स्लो में। बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो आज जो धीरे धीरे अपना रेस जो है 5 किलोमीटर करीब ले जाइए। टाइम भले जितना लग रहा हो, आप अपनी रेस को आगे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। और प्रयास ये करिए कि लास्ट में एक बार शूट मारिए आप, शूट 200 मीटर का, 300 मीटर और 400 मीटर का। हफ्ते में 3 बार शूट मारिए, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन रखिए कि दौड़ने के बाद शूट मारिए। 200 मीटर का शूट मारिए, उसके बाद थोड़ा जो है आप रिलैक्स करिए अपने आप को, फिर
300 मीटर शूट मारिए, फिर 400 मीटर शूट मारिए। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी रेस में इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने रेस को सुदृढ़ कर सकते हैं। और ये आप 100% दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जनवरी तक आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है संपन्न कर ली जाएगी। भर्ती बोर्ड द्वारा आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, यानी कि इसी मंथ जो है आपका DVPST और रेस होने वाला है। लास्ट तक मान के चलिए कि आपका इस मंथ में 100% जो है आपका DVPST और रेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद जो है आपको ज्वाइन करा के ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे भी हमको लगता है कि आप लोगों को कहीं समस्या हो रही है तो मैं दूसरा वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मेरे द्वारा देखिए सब पहले ही जो भी ये इनका वायरल हुआ है, इस समय यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, ये मेरे द्वारा पहले से ही बता दिया गया है कि जो है ट्रेनिंग सेंटरों की जो है रख रखाव उनका जो है उनको सुदृढ़ करना, ये प्रक्रिया चल रही हैं। हमारे यहाँ भी चल रही हैं। हमारे यहाँ जो है जो ट्रेनिंग सेंटर है, अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ है, तो वहाँ भी जो है ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं जोरों शोरों पे आप लोगों के लिए। और ट्रैक भी जल्दी से जल्दी जो है जो रनिंग ट्रैक होता है उसका भी जल्दी, रनिंग ट्रैक वैसे भी सही होता है क्योंकि PT परेड हमेशा उसमें होता रहता है, तो रनिंग का जो है फील्ड जो है वो बहुत ख़राब नहीं होती है हमारे यहाँ की। उस पर हमेशा PT परेड होता रहता है, तो वो साफ़ सुथरा रहता है, एकदम बढ़िया, मतलब दौड़ने लायक, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। बाकी अगर कुछ फिर अपडेट मिलता है तो आपको फिर से अपडेट किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जो है रेस की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।